सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। काल रव सत फल फूला, मूल कपूर कलश धरु बीज हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। अंदर ज्योति हो तिलक लीन हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। अक्षत नव तारे मुक्ताल, अक्षत नभ तारे मुक्ताल। अक्षत नभ तारे मुक्ताल, अक्षत नभ तारे मुक्ताल। पुष्प माल हार गुरीज हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। अंदर ज्योति हो तिलक लीन हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। श्वेत बंदन धूप दीप सब चीज हो। आरती संग सतगुरु जी की अंदर संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। झलक जान मन मीन मनीरा, झलक जान मन मीन मनीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुमेध हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। अंदर ज्योति हो तिलक लीन हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। सब सुगंध उड़ी चली है आकाशा, सब सुगंध उड़ी चली है आकाशा। सब सुगंध उड़ी चली मीन मनीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुमेध हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। अंदर ज्योति हो तिलक लीन हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। सब सुगंध उड़ी चली है आकाशा, सब सुगंध उड़ी चली है आकाशा। सब सुगंध उड़ी चली संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। निर्मल ज्योति जलाए घट माही, निर्मल ज्योति जलाए घट माही। निर्मल ज्योति जलाए घट माही। सभी सम सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। अंदर ज्योति हो तिलक लीन हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। अंदर ज्योति हो तिलक लीन हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब हो। आरती संग सतगुरु जी की जय, साहेब जी की जय। छिन छिन सुरतिया धर परी तेज उजियाली, हो दीवान छवि तेज उजियाली। कोटि भानु छवि तेज उजियाली, हो दीवान छवि तेज उजियाली। अलख पार लख लाग लगी जो हो।
सतगुरु जी की जय साहेब की जय। आरती सब संतन की जय। गुरु जी के चरण हृदय धर लीजिए। आरती सब संतन की जय। गुरु जी के चरण हृदय धर लीजिए। गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ, गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ। बस्तापुर चलकर आया हूँ, गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ। बस्तापुर चलकर आया हूँ, गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ। बस्तापुर चलकर आया हूँ, गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ। बस्तापुर चलकर आया हूँ। एक बार तो गुरुदेव मिल जाओ, एक बार तो गुरुदेव मिल जाओ। ये आस मैं दिल में लाया हूँ, गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ। बस्तापुर चलकर आया हूँ। कुछ और हमें अब दे देना, इस धाम में जीवन कट जाए, इस धाम में जीवन कट जाए। सब छोड़ के रहने आया हूँ, इस धाम में जीवन कट जाए। गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ, बस्तापुर चलकर आया हूँ। अपना तो पराया करती है, मुझे छोड़ के भगवान मत जाना, मुझे छोड़ के भगवान मत जाना। मुश्किल से तुझको पाया हूँ, मुझे छोड़ के भगवान मत जाना।
गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ, बस्तापुर चलकर आया हूँ। रिश्ते होते हैं, एक रिश्ता बनाया है गुरुदेव, एक रिश्ता बनाया है गुरुदेव। दर दर की ठोकर खाया हूँ, एक रिश्ता बनाया है गुरुदेव। गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ, बस्तापुर चलकर आया हूँ। हर पाप मिटाने की खातिर, हर पाप मिटाने की खातिर मैं तेरी शरण में आया हूँ। हर पाप मिटाने की खातिर गुरुदेव का मैं दीवाना हूँ, बस्तापुर चलकर आया हूँ। Happy,
महाराज जी ये बताइए कि ये जो बस्तापुर धाम है जी, आप आए हैं यहाँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अति सुंदर। अति सुंदर। जी, बहुत। अच्छा, ये जो बस्तापुर आप धाम जैसा कहीं धाम ही नहीं है। अच्छा, तो ये हर साल आप आते हैं? जी हाँ, जेठ में होता है और जो है फिर 25 दिसंबर और जनवरी और हर महीने दूसरे तीसरे महीने जो होता रहता है, जब भी जो है दूज मनाई जाती है। जेठ की दूज ये है अभी। अच्छा, अच्छा। और ये जो दुकान लगाए हैं आप, माला वाला जो दिखा रहे हैं, ये जी, ये जो सारी पुस्तकें दिख रही हैं, जी, ये कैलेंडर्स हैं, जी सर। तो इनका क्या उद्देश्य है? अब इनका उद्देश्य यही है कि जैसे किसी को जो है फ़ोटो पसंद है और ढूंढता है, मिलती नहीं है, तो उनको ला के यहाँ स्थान पे दे देते हैं जो जिसको चाहिए। माला है, जैसे माला ढूंढते नहीं मिलता है तो फिर यहाँ ले आए, अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे आराम से मिल जाती है। एक सवाल और बता दीजिए कि यहाँ के जो बड़े गुरु महाराज हैं, उनका क्या नाम है? जी, सबसे बड़े महान साहब जो हैं श्री श्री भगवान साहब हैं इस समय मौजूद। जी, तो सभी भक्तजनों को यहाँ आते मतलब खुशी होती है? जी, अति सुंदर है, ऐसा कहीं स्थाने नहीं होता। गुरु स्वामी की जय, गुरु महाराज की जय, बस्ताधाम की जय, बंदेश्वर की जय, साहेब की जय। अच्छा गुरु महाराज, ये बताइए कि यहाँ पर बस्तापुर धाम आप आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग हर साल आते हैं? हमेशा। तो आप लोग हमेशा आते हैं हर साल? तो जो सबसे बड़े गुरु महाराज जी हैं, उनका क्या नाम है? भगवान दास जी, भगवान दास। भगवान दास। अच्छा, तो आप लोग बड़े श्रद्धा भाव प्रेम से आते हैं और हर साल आते हैं? अच्छा, बहुत खुशी है यहाँ। तो यहाँ भंडारा भी होता है, खाने का आयोजन? तो कितने समय ये खाने भोजन का आयोजन? अच्छा, इस गद्दी में, इस मंदिर में, इस परमात्मा से आस्था जुड़ी हुई है, तो आज ये सब लोग। तो हर साल आते हैं आप लोग? जी, तो ये बस्तापुर धाम आप कब से आ रहे हैं? पहली बार ज्वाइन किया। पहली बार नहीं किया। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या उद्देश्य है आपका, कि आते रहेंगे कि बीच में छोड़ देंगे? नहीं, होने के लिए छोड़ेंगे, आते हैं। जब वैसे तो इसी संप्रदाय से मेरा केंद्र है, बालापन से मैं इसी संप्रदाय जुड़ा हूँ और कम से कम करीब 30-40 साल हो रहे हैं। 30-40 साल। हाँ, इस स्थान से जुड़े आते जाते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा ऐसा महसूस होता है कि हमको तो नाम जैसा है कि बस्तापुर धाम, वैसा ये धाम है और इसकी वर्णन नहीं कही जा सकती है। मालिक की दया है। ये हमारे जिनकी समाधि बनी हुई है, ये बीकानेर के बादशाह राजा जी के सुपुत्र है। यहाँ बस्तापुर धाम आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आकर के अच्छा लगा? अच्छा लगा। भोजन वोजन मिल गया? प्रसाद मिला? हाँ, प्रसाद मिल गया। तो कब से आ रहे हैं? करीब 25 साल। 25 साल से आ रहे हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ आते हैं? हाँ, परिवार भी सब हमारे हैं। दरबार की
दिल के अंदर हो जाए। गाड़ी पीछे लगा दे इस टाइम। कुछ बोल रहे थे क्या? Yeah.
और क्या काम है भैया? बहुत सारे काम है स्वामी के तो मालिक के दरबार में ये आदमी अपराधी करता है और ये हमारे लिए रबीर भैया साहब जो कि मुंबई के निवासी है और अपने मंडल के मुख्य विधायक है साहब सेवा प्रदान है साथी दरबार की बात ये है कि मालिक किया बहुत बड़ी कोशिश की भैया आप लोग आके खड़े हैं। हमारे मौजूदा विधायक साहब हैं हमें इतना भी वक्त है गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास जीवन वक्त है उनका जीवन सफल दिवाकर जी आ चुके हैं और हमारे मंडलाध्यक्ष सतगुरु प्रकाश मिश्रा जी बैठे हुए हैं और सबसे पहले हम कुलदीप से जी से कहेंगे कि विधायक जी का स्वागत करें। हमारे विधायक से खुश इस प्रांगण में आए हुए हैं तो अपने मन की बात अपने इच्छा की बात प्रस्तुत करें हमारे समाज के लिए और कुछ बोले। भंडारे में अगर आप लोगों ने शिरकत की है तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत आभार। मैं तो इस पवित्र स्थान पर उस दिन से मैं आ रहा हूँ जिस दिन से मैंने 2 साल पहले अपना चुनाव प्रचार स्टार्ट किया था तो मुझे यहाँ के सभी लोगों का आशीर्वाद मिला और ये सिद्ध पीठ का भी आशीर्वाद है कि मैं आज अगर विधायक बनकर आपके बीच में हूँ तो ये सब यही की देन है जिसका भी मैं बहुत हृदय से स्वामी जी का और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है गला बैठा हुआ है तो शायद आवाज बहुत साफ नहीं कर पा रही लेकिन सभी श्रद्धालु में जो बहुत दूर से आए हैं सबका मैं हृदय से बधाई देता हूँ सबको कि जिस तरह इस भव्य कार्यक्रम में सहयोग सभी लोग
इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाने के लिए सारे लोग उपस्थित होते हैं। इसी तरह हर वर्ष पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम चला आ रहा है। सभी लोग इसी तरह की सहभागिता निभाते रहेंगे, मैं कामना करूंगा ईश्वर से। और सभी लोग इसी तरह अपनी सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करना है। और अभी महाराज जो कह रहे थे कहीं ना कहीं कि रास्ते में आने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ जहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, यहाँ गाँव ग्रामीण क्षेत्र है, तो मेरे संज्ञान में है। मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं सेतु में बैठा हूँ। जो मैं बोलूंगा मुझे करना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ के सुंदरीकरण का कुछ काम और जो कुछ हमें जिम्मेदारी दी जाएगी अवश्य करें। और यहाँ हमारे क्षेत्र के आगे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या शायद मुझे चुनाव जीतने के बाद एक जगह एकत्रित कहीं नहीं मिली है। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य वोट दो के मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया है। मैं हृदय से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये ऋण आजीवन में नहीं कभी आप लोगों का आभार और ये ऋण कभी नहीं चुकता करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और मैं नया जरूर हूँ विधानसभा राजनीति के क्षेत्र में। मैं अपने वरिष्ठ लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो समय समय पर मुझे दिशा निर्देश भी देंगे और मुझे अपने सुझाव भी देंगे, क्योंकि जिस पद पर उन्होंने मुझे बैठाने का काम किया है, जब तक आप सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा शायद मैं प्रगति के रास्ते पर सही दिशा में तभी चल पाऊंगा जब आप सभी लोग मुझे सुझाव और आशीर्वाद देते रहेंगे। समय इस भव्य स्थान का मैं हृदय से नमन और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी कार्यकर्ताओं का, आप सभी बैठे हुए वरिष्ठ लोगों का के चरणों में सिर झुकाते हुए, मैं इस धरती को सिर झुकाते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत बधाई आपको भी कार्यक्रम के लिए। और मैं जिस तरह मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमें तो लगता है कि जो हम सभी को बांगर लोग रहने वाले हैं, हम सभी को आए पिछले 2 वर्ष पहले तो शायद मैं उंगलियों पर गिन सकता था कि मुझे सभी लोग कितने लोग जानते हैं। लेकिन आज सब आप लोगों की कृपा से शायद बच्चा मेरा नाम लेता है, किसी भी उससे लेता हूँ, लेकिन वो जरूरी है कि मैं निकलता हूँ तो जरूर कहता है कि वो मारा जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसी तरह प्यार आप लोगों का मिलता है और मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम कर सकूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देना चाहता हूँ। भारत माता की सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अपने बैठे हुई जनता जनार्दन को कुछ सेशन देना चाहता हूँ। मैं सेशन कुछ बोलता हूँ, जब तक आप सभी लोग बैठ करके मन चित लगा करके कुछ सेशन की बात समझें। और फिर थोड़ी देर में जब विधायक जी आ जाते हैं तो उनका भी कुछ न कुछ हमारी विचार होगा। एक समय शंकर जी और पार्वती जी दोनों लोग ब्रह्म मुहूर्त का समय था, यानी प्रभात काल होने वाला। दोनों लोग समाधि से उठ जाते हैं, समाधि से उठ जाते हैं और चल देते हैं। तो संगीत के माध्यम से दिखाया गया है, सुनो है मैं बतलाता हूँ मेरा
सत्संग चलेगा, कोई भी माथा टेकने नहीं आएगा। सभी लोग वहीं से बैठे, बाद में समय दिया जाएगा। बढ़िया अच्छा मौसम है। आगे शंकर जी बढ़ जाते हैं जहाँ निर्जन स्थल आ जाता है, यानी जहाँ पेड़ पौधे कुछ भी ना था। आगे बढ़कर शिव जी ने जैसे बंदगी बुलाई, भगवान शंकर जी से कि आप तो त्रिपुरारी कहे जाते हैं, त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं, संसार आपकी पूजा करता है, लेकिन आप किसकी पूजा करते हैं? फिर संदेह एक बात का है, देव देव मनुष्य की पूजा रे दुनिया की बेकार है। कहती है कि देवी देवताओं की तो संसार पूजा करता है, लेकिन उस स्थान को जहाँ पर मठ मंदिर शिवालय कुछ ना हो, देवस्थान ना हो, ऐसे निर्जन स्थान को कभी मैंने किसी को नमन करते न देखा। देवल देव मनुष्य न होई और करज दंडवत दिख न कोई। तो ये सब जब शंकर जी ने सुना माँ पार्वती का, तो अपना संदेह अपना यानी अंतर पर खोलते हैं, अपने अंदर की बात को प्रकट करते हैं। सुन गौरा के मैंने आज शंकर जी से करते थे। ये धर्म का सदैव के लिए बंदरे पवित्र है। मेरे जैसा जो भी आएगा इस भूमिका का नमन करेगा। पार्वती का संदेह भ्रम दूर करते हैं भगवान शंकर जी और बताया उस
शरण पड़ जाते हैं तो वहाँ धरती पवित्र हो जाती है। और बताया कि संत चरण अति बहुत बड़ जान चतुर सुजान आज हमारे विधायक ने बताया ये पावन धरती है, पवित्र धरती है, यहाँ पर पहुंचने का मेरा सौभाग्य। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ पधारे हैं उनका भाग्य अच्छा जो हमें मिला हुआ है, इसी में सिमरन भजन किया जा सकता है। कहा है नर समान नहीं कौन देही, जीव चराचर जाचर देही, बड़े भाग मानस संपावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य के बड़े भाग कब है? चाहे तभी तो उसका अहोभाग्य बड़े भाग अने तो जब सदगुरु की शरण में नहीं जाता और सुंदरता मिलने होगी है। नाम बड़े धनधाम बड़े तीरथ जन में योग रखते हैं, झोल मतम रहे द्वारे पर इंद्र उसने कठिनाई घटी है। और तुलसी सदगुरु की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाथ ये बताया बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता भी होगी। बुद्धिमान है, चतुर है, सुंदरता भी है। नाम है क्षेत्र में प्रतिष्ठा है, नाम बड़े धनधाम बड़े जीवन जन में योग करती है, जो भी मतलब रह जाएगा। यानी हाथी झूठ रहा है, इंद्र जैसी पदवी है, लेकिन वो व्यक्ति भक्ति और भजन के बिना कैसे सुशोभित नहीं होता। जैसे स्त्री तो अति सुंदर है, लेकिन उसकी नाम इसलिए भक्ति भाव के बिना मानव जन का रोना बताया। और एक शब्द के माध्यम से कहा है ये सोना है मनुष्य शरीर प्यारे गुरु के राग में को कम अच्छा लगा। तो सोना है मनुष्य शरीर प्यारे गुरु के बिना, तरवर सोना डाल काल बिना, हृदय सोना ज्ञान काल बिना, सोना है काल बिना बताया है। तरवर सोना डाल जैसे पेड़ हो, उसमें डाल पत्तियां सना तला साथ कुछ ना हो तो वो पेड़ समान देगा। अगर कोई अंधेरा देख ले तो भूत ले समान से, जब उसमें डाले तो आपने पत्ते कुछ है नहीं। तो तरवर सोना दान पात्र हृदय सोना ज्ञान सार, जब तक सदगुरु से ज्ञान उपदेश नहीं प्राप्त हो जाता तो हृदय सोना होता। कबीर साहब कहते हैं कि 14 अरब ज्ञान हम था अमोल वस्तु आगे करा। 14 अरब ज्ञान का प्रकाश किया, लेकिन मूल वस्तु को मुक्त रखा। अंत में फिर कहा कि 14 अरब ज्ञान हम था ना कुछ कहा ना कुछ रखा। इस प्रकार से कह दिया, इस रूप से कहा कि चाहे जिंदगी भर कोई भी पत्रा पढ़त रहा आपको बाकी नहीं हो पाएगा जब तक सदगुरु लगाएगा। इसीलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। सोना है पानी मिलाने, हजारों महीने का तालाब हो और पक्षी के लिए पानी, पशु के लिए पानी ना नसीब हो, मानो कंप्यूटर लग गया तो बात बताओ, जब वह पानी देखना है पक्षी का तो सोना नहीं रहेगा। माता पिता सुख नारी स्वार्थ सब है
लाके घूम के निकल जाओ, बोले ना पड़ा, शोभा नहीं पाता। कितना बड़ा समुद्र है, समुद्र जैसा झील हो बड़ी और पानी उसमें ना हो, शोभा नहीं हो। मात पिता सुल्तान धरारी स्वागत के समय संसारी लिखा है, बाप धाम तन धन सुख भाई एक दिवस तो नहीं छूट जाए। बाप माने औरत, धाम माने मकान, तन धन यानी शरीर और शरीर से कमाया गया धन। बाप धाम तन धन सुख नारी, सुख माने लड़का और नारी माने स्त्री, ये सब छूट जाता। स्त्री पुरुष का जोड़ा आता, नारी का जोड़ा बढ़ता है, एक दूसरे के सुख में शामिल हो। लेकिन एक दिन वो आता है कि घर की नारी को कहे तन की नारी ना। एक दिन ऐसा आएगा जब वो केहू का नारी तो घर की नारी को कहे तन की नारी, वो भी साथ छोड़ देती है। तो बताया ना, बड़े बड़े राजा सखों में हो गए, बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि पंडित ब्रह्मचारी, पंडित ब्रह्मचारी, नारी जी की बात आती है। नारद जी का नाम अक्सर सभी लोग जानते हैं, यानी जब बात सोच ले तो वर्णन नहीं हो सकता। नाम नारद